फरमाई। महाराज ने आवाज सुनी, घोड़ा रोका, घोड़े से उतर कर इधर उधर देखने लगे, कोई दिखाई न दिया, फिर चल दिए। आवाज आई, महाराज इधर मैं कुएं में पड़ी हूं, इधर मैं कुएं में पड़ी हूं। महाराज पुनः फिर घोड़ा से नीचे उतरे, घूम कर इधर उधर देखा, देखा है कि एक कुआं है, कुएं में जवान लड़की पड़ी है। महाराज कहने लगे, देवी तुम कौन हो, इस कुएं में कैसे आ गई? देवयानी कहने लगी, महाराज पहले इस कुएं से निकाल कर मेरे ऊपर उपकार करो। महाराज ने अपने सर से पगड़ी उधेड़ी और पगड़ी उधेड़ कर उस कुएं में लटका दी। कुएं में लटकाई तो देवयानी उस पगड़ी को पकड़कर बाहर आ गई, ऊपर आ गई। जब थोड़ी रह गई तो महाराज ने क्या किया, जब थोड़ी रह गई तो महाराज ने कुएं में झुक करके उसकी कलाई पकड़ के बाहर खींच लिया और लड़की को बाहर करने के बाद महाराज घोड़ा पर सवार हो गए और चल दिए। देवयानी ने दौड़कर महाराज की रास्ता घेर ली। कहां जा रहे हैं महाराज आप? भाई कहां जा रहा हूं? शिकार खेलने जा रहा था। और कहां जा रहा है? वहीं जा रहा हूं, शिकार खेलने जा रहा था, वहीं जा रहा हूं। देवयानी कहने लगी, आप नहीं जा सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि महाराज आप शायद भूल चुके हैं, शायद आप भूल रहे हैं कि कवारी बेटी की कलाई को पकड़ने वाला कौन होता है। मेरी माताओं, पहले का ये नियम था, कुवारी लड़की की कुवारी कलाई को वही पकड़ता था, कौन? उसका होने वाला पति। लेकिन आज तो राम ही मालिक है। कैसे कहें, कहा नहीं जाता है, बिना भी कहे रहा नहीं जाता है। भैया देवयानी कहने लगी, महाराज आपने मेरी कवारी कलाई को थामा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि तुम वो संग कर ली जी शादी भूले राजा जी। बोली तुम वो संग कर ली जी शादी भूले राजा शादी करिए। एकदम से महाराज याती कहने लगे, लड़की तेरा दिमाग खराब है? अरे कौन है तू? पहले अपना परिचय दे, मैं नहीं जानता तुझे। महाराज चीखो ना, मैं ब्राह्मण शुक्राचार्य की बेटी हूँ, मेरा नाम देवयानी है। महाराज मेरी सहेली शर्मिष्ठा मुझे कुएं में डाल गई, आपने कुएं से बाहर निकाल कर मेरे ऊपर उपकार किया है, लेकिन महाराज आपने मेरी कवारी कलाई को थामा है, आप मेरे साथ शादी करिए। शुक्राचार्य कहने लगे, वो महाराज याती कहने लगे, तेरा दिमाग ठीक है? ब्राह्मण की बेटी होकर ऐसी अश्लील बातें करने में तुझे शर्म नहीं आती, निंदा नहीं आ रही? बिल्कुल। जवाब दिया, महाराज एक बात बताएं,
हमने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन मुझे मेरे गुरु भाई कक्ष का एक श्राप लगा है कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन मैं विवाह कर ब्राह्मण कुल में नहीं जाऊंगी, मुझे कोई छत्री लेकर जाएगा। महाराज याति कहने लगे, अगर ये बात है देवी तो तुम अपने पिता को बताओ, अगर तुम्हारे पिता मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं तो हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। देवयानी महाराज याति को लेकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई और शुक्राचार्य से कहा, पिताजी जहां ब्राह्मण का सम्मान न हो वहां ब्राह्मण को तिल भी ठहरना नहीं चाहिए। पिताजी शर्मिष्ठा मुझे कुएं में डालकर चली आई,